सभी को प्रणाम। आज हम चर्चा करेंगे एयर इंडिया फ्लाइट्स की, जिसको 2022 में टाटा ने टेक ओवर कर लिया है और उसको बहुत सारी उम्मीदें लगाई जा रही थी कि उसमें पता नहीं बहुत सारे चेंजेस आ जाएंगे जो कि बहुत ही कंफर्टेबल हो जाएंगे और एयर इंडिया का एक्सपीरियंस सभी को अच्छा लगेगा। इसके लिए उन्होंने टिकट भी डबल कर दी थी और अभी इतने समय के बाद भी ऐसी कंप्लेंट्स आ रही है, जो कि अभी 18 सितंबर को एक इंडियन अमेरिकन जो बिजनेसमैन थे अनूप पटेल, उन्होंने शेयर किया हॉरिफिक इंसिडेंट कि उन्होंने एक बिजनेस क्लास की टिकट बुक की जो कि $6,300 की थी और इंडियन करेंसी में तो लगभग 5.5 लाख के करीब वो अमाउंट होगा। और उन्होंने जो एक्सपीरियंस किया वहाँ पे वो बहुत ही हॉरिफिक था। ये उन्होंने शेयर किया कि 18 घंटे की फ्लाइट में उनको ऐसे ऐसे एक्सपीरियंस मिले जो कि अनबिलीवेबल थे। देखिए, जब कोई इतना बड़ा अमाउंट पे करता है किसी ट्रैवल के लिए, तो वो एक डिजर्व करता है कि उसको एक अच्छा सिटिंग अरेंजमेंट मिले, वहाँ पे कंफर्ट लेवल मिले और जो इतनी लंबी जो उनकी यात्रा है वो अच्छे से आसानी से कंप्लीट हो। उसमें वो जो वाईफाई चलता है वो वहाँ होना चाहिए, जो कि मोस्टली इंटरनेशनल फ्लाइट्स में होता है। और अगर बाय द वे नहीं चलता है तो इनका खुद का इंटरनल एक इंटरटेनमेंट जो चैनल या एक जो होता है सिस्टम, वो भी ऑपरेटिंग नहीं था उसमें। तो उन्होंने ये बताया कि 18 घंटे की फ्लाइट उनकी ऐसी डिजास्टर्स थी कि वहाँ पे सीटें फटी हुई है और जो टावल कोल्ड हॉट टावल उनको दिया जाना चाहिए था वो हॉट था ही नहीं, तो वो भी कोल्ड ही दिया गया था और पूरी जगह गंदगी फैली हुई थी। और इस तरीके का था कि वो उनको ये उन्होंने कभी इमेजिन भी नहीं किया था कि इस तरीके की उनको फैसिलिटी मिलेगी। और फर्स्ट क्लास की टिकट ही इंसान इसीलिए बुक कराता है कि उसको अच्छे से अच्छी सुविधाएं मिले, और नहीं तो फिर वो इतना पैसा क्यों खर्च करेगा। और उस सीट का जो चार्जेस इन्होंने इतना हाई कर रखा है, या तो उसको चीप कर देना चाहिए अगर वो उसको इम्प्रूवमेंट नहीं कर रहे तो। और अगर वो चीप नहीं कर पा रहे तो उन्हें इमीडिएट इफेक्ट के साथ ये सारे बदलाव किए जाने चाहिए 90s की फ्लाइट चला के। और आप अगर चार्जेस इतना हाई कर रहे हो तो ये एक तरीके से फ्लॉप शो ही साबित होने वाला है। टाटा का टेक ओवर करने का कोई मतलब ही नहीं बनता है। जैसे एयर इंडिया पहले चल रही थी भगवान भरोसे, वैसे ही चलेगी अभी। तो ये थोड़ी सी सोचने वाली बात है और इसके ऊपर टाटा को और एयर इंडिया को बहुत ही जल्दी एक्शन लेना चाहिए और चेंजेस किए जाने चाहिए, क्योंकि एक इतना बड़ा हाई अमाउंट अपनी मेहनत का अगर कोई दे रहा है और उसे वो कंफर्ट नहीं मिल रहा है तो ये बहुत ही सोचने वाली बात है। ये तो इन्होंने एक कंप्लेन कर दी और वायरल कर दिया तो इनको रिफंड हो गया अमाउंट, लेकिन जो बाकी और दूसरे सोचिए वहाँ पे को पैसेंजर होंगे जिन्होंने बिजनेस क्लास बुक किया है, या कोई फॉरेन से बच्चे पढ़ रहे हैं वो एयर इंडिया को लेके आना चाहते हैं, तो वो डबल अमाउंट देके कैसे आएंगे। ये थोड़ी सोचने वाली बात है और गवर्नमेंट को इसके ऊपर अच्छे से एक्शन लेना चाहिए और टाटा को कंप्लेन मतलब लेटर इशू करना चाहिए। जो भी इनकी फॉर्मल जो रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है इनको लुक आफ्टर करनी चाहिए। और ये एक बहुत ही बड़ा मुद्दा है जो इमीडिएट इफेक्ट के साथ सॉल्व होना चाहिए। देखिए, एयर इंडिया भारत का सबसे बड़ा ब्रांड है जो फ्लाइंग में अपने आप को रिप्रेजेंट करता है भारत को, तो इसके स्टैंडर्ड भी उससे मैच होने चाहिए। आज हम हर प्रोफेशन में ग्रो कर रहे हैं तो एयर इंडिया को भी उस तरीके का अपनी लग्जरी को शो करना पड़ेगा। भरपाई वो शायद टाटा कर देगा और उसको इतना मैसिव इम्प्रूवमेंट आएगा। जैसे कि जो हम लोग क्यों दूसरी फ्लाइट्स को चूज करेंगे, कतर, एमिरेट्स और लुफ्तांजा, इनकी फैसिलिटीज इतनी अच्छी होती है और रेट भी चीप है। जो इंडियंस बाहर जा रहे हैं, जो बच्चे बाहर पढ़ रहे हैं, या जो इंडियन अमेरिकन या इंडियन जो मिक्स सिटीजन है जो बाहर पढ़ रहे हैं रह रहे हैं, उनको बार बार इंडिया आना पड़ता है। ये इंडियन फ्लाइट्स यूज करना चाहते हुए भी वो यूज नहीं कर पाते, तो ये थोड़ी सोचने वाली बात है और इसके ऊपर जल्दी से जल्दी एक्शन लिया जाना चाहिए और इसमें इम्प्रूवमेंट होने चाहिए। ऐसी मेरी जो रिक्वेस्ट है और ये शेयर करना चाहिए हर किसी को अपना एक्सपीरियंस। और अगर उनको नहीं मिलता है तो रिफंड के लिए भी जाना चाहिए, क्योंकि अपनी मेहनत का पैसा ऐसे गवाया नहीं जा सकता है और ऐसे किसी भी एयरलाइन से या किसी भी फॉर्म को नहीं दिया जा सकता है। जिस तरीके से इन्होंने एक तरीके से लूट ही, मैं कहूँगी लूट मचा रखी है। ये इमीडिएट इफेक्ट से या तो बंद होनी चाहिए या इनकी रेट्स ठीक होनी चाहिए अगर इनको इम्प्रूवमेंट नहीं कर सकते तो।
ये एक्सपेंसिव बिजनेस है, इसीलिए बड़ी बड़ी कंपनियां इनको लेती है, और जब अगर वो चेंजेस नहीं ला पाती है तो ये एक फेलियर ही कहा जाएगा। तो इसी के साथ मैं अपना ये टॉपिक समाप्त करती हूँ, और आई होप कि आप लोगों को मेरे जो ये छोटे छोटे जो इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं ये पसंद आते होंगे, और मैं ऐसे ही फैक्ट्स ढूंढ ढूंढ के लाती रहूंगी और जागरूक करती रहूंगी सभी को। तो कल मिलते हैं एक फिर नए टॉपिक के साथ। टिल देन बाय बाय, सब्सक्राइब माय चैनल।